मैंने आपको प्रपोजल सेंड किया है एफआईपी वाले ग्रुप में। एफआईपी वाले में नहीं, इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स के ग्रुप में सेंड करें सर। वो उसमें सेंड हो गया था, हमने बोला शायद आपने देख लिया, चले हम आपको अभी सेंड कर देंगे नमाज के बाद ना। करेंगे तो मैं देख पाऊंगा, अदरवाइज नहीं। सही है। कल चलिए तक ठीक है जितने सर। प्रपोजल भेजे हैं मैंने उन सबको रिप्लाई किया है, उनकी गलतियां भी बताई हैं और उन्हें ये भी कहा है कि ग्रुप में ही शेयर करना है ताकि मैं वहां पर बताऊं और सबको पता लगे, ताकि दूसरों को हेल्प मिले आपका प्रपोजल पढ़ के। ठीक है सर, उसमें सेंड करते हैं आपको वाले प्रपोजल। अब आवाज प्रपोजल दिखाना चाह रहा हो या प्रेजेंटेशन देना चाह रहा हो तो बताएं मुझे। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने आपको प्रपोजल भेजा था मॉल का है। नहीं तो मैंने क्या कहा सर उसमें आप कह रहे थे कि फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, तो जरा मुझे ब्रीफ करेंगे, मैं दोबारा उसको स्क्रीन शेयर करता हूँ। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी के लिए क्या चाह रहे हैं? जी बताइए, स्क्रीन शेयर करें आप। तो स्क्रीन होगी क्या? जी स्क्रीन शेयर करें, आपने लास्ट टाइम जैसे प्रेजेंटेशन दी थी उसी तरह करें शेयर, मैं देख लूंगा। आप सारे लोग देखें, ये प्रपोजल शेयर कर रहे हैं, उसमें मैं तबसरा करूंगा, आप लोग भी सीखें ताकि आप लोग अपने अपने प्रपोजल को अकॉर्डिंग टू दैट कर लें। अच्छा, इसमें का एक किसी ने प्रपोजल भेजा था पाकिस्तान गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो किसका था? बिल्डिंग का था मेरा ख्याल है। सर मेरी स्क्रीन शेयर होगी क्या? जी हो गई है, स्काइप को ड्रैग डाउन कर दें। सर ये मैं प्रपोजल इसके लिए फिजिबिलिटी बनाई थी क्योंकि सिविल से ताल्लुक है तो कंस्ट्रक्शन से। तो ऑलरेडी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में मॉल्स काफ़ी सारे हैं। मैंने प्रपोजल गुजरावाला के अंदर कोई इस किस्म का अभी तक मॉल नहीं था, तो उसके हिसाब से मैंने वहाँ की स्टडी करके पॉपुलेशन और वहाँ की इनकम वगैरह स्टडी करके एक मॉल की फिजिबिलिटी, जिसमें मैंने ये इस हिसाब से पूरा जो आपने चेक किया था बाकी सब सही। अच्छा, इसमें मैंने स्टडी की लकी वन मॉल जो कराची में बना हुआ है, पैकेजेस मॉल है लाहौर में और एम्पोरियम मॉल है लाहौर के, ये तीन मॉल। आपने एम्पोरियम का मुझे प्रपोजल भेजा था और मैंने उस पर आपसे पूछा था कि इसकी फाइनेंशियल वो नहीं कर पाएंगे आप, इसलिए कोई छोटा प्रोजेक्ट ले लें, ऐसा ही है ना? जी सर, यही आपने कहा था मुझे याद आ गया। आप बताएं, आप मेरी बात समझ में आई है आपको? यही है जी। मेरी बात समझ में आई जो मैंने अभी आपसे दोबारा कही है, जो मैंने पहले भी कही थी? जी, मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि सिर्फ एम्पोरियम का मैंने नहीं किया, मैंने लकी वन, पैकेजेस और एम्पोरियम तीन चीज़ें मैंने की थी। इसके अलावा पंजाब की जो स्टडी है वो थोड़ी सी की थी, और इसमें यानी तमाम बैकग्राउंड मैंने शेयर किया हुआ है। इसी तरह तो मैं आपको अगर फिजिबिलिटी पे लेके जाऊँ, ये लोकेशन मैंने एक डिसाइड की थी, जो लोकेशन वहाँ बनती है। साइज ऑफ प्रोजेक्ट क्या होगा? देखिए, जब आप एम्पोरियम और इनकी पैकेजेस मॉल की बात करते हैं या लकी वन की बात करते हैं, तो दे आर, लकी वन हटा दें आप, तो एम्पोरियम और वो जो है पाकिस्तान के लार्जेस्ट मॉल्स हैं, है ना? एक में 9 सिनेमा है, एक में 11 सिनेमा है, ये तो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। तो यू कांट हैंडल विद दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, आप कोई छोटा प्रोजेक्ट उठाएं। सर यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप क्या चाह रहे हैं, मतलब फिजिबिलिटी तो ये हो गई, अब इसमें मजीद आप क्या चाह रहे हैं? प्रोजेक्ट दिया असफर, आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या था? 4 स्टोरी बिल्डिंग थी ना एक? जी 6 स्टोरी बिल्डिंग, 6 स्टोरी बिल्डिंग थी ना? तो असफर आप उसी पे क्यों नहीं करते? उसी की फिजिबिलिटी आप कहें कि कराची में फला जगह बनाना चाहते हैं। अब आपने बताना ये है कि इसमें आपका कस्टमर कौन होगा, क्लाइंट कौन होगा, क्या क्या फैसिलिटीज दे रहे होंगे आप, सही है ना? वो सारी चीजें आपने उसकी डोमेन में डिस्कस करनी है। तो वो एक उसी प्रोजेक्ट को लेके चल पड़े आप, कि उसकी फिजिबिलिटी दे दें कि हम इतना बड़ा प्रोजेक्ट, अगर वो पहले से फला जगह बना हुआ है तो आप किसी और जगह का नाम दे दें कि हम इस जगह के लिए बनाना चाह रहे हैं। सर अजान हो रही है।
जी सर आप वो समझ तो में आई ठीक असफर है। बात मेरी? हाँ, मेरी बात आपकी बात मेरी समझ में आ गई है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि डबल हो जाए क्योंकि मैं इस पे नहीं नहीं काफी स्टडी कर चुका था नहीं नहीं, मॉल मैं पे। आपको एक और बात बताता हूँ असफर। देखिए, वी आर ट्राइंग टू लर्न समथिंग। प्रोजेक्ट आपका तो जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आपने प्रपोज किया हुआ है वो एक ऐसी चीज है जिसकी बहुत सारी चीजें आप स्टडी ऑलरेडी कर रहे हैं। अगर उसी के भी फाइनेंस और उसी की भी फिजिबिलिटी को, उसी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी और फाइनेंस को भी डिस्कस करेंगे ना, तो ये आपको पता लगेगा कि एक प्रोजेक्ट को देखने के क्या क्या डोमेन होते हैं। बात समझ में आ रही है? इट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है सर, तो फिर हम इसको दोबारा फिर ठीक है ना? प्रोजेक्ट में हम इम्प्लीमेंटेशन से मुतालिक बात कर रहे थे। इम्प्लीमेंटेशन उस वक्त होती है जब डिसीजन हो चुका हो। इकोनॉमिक्स में हम उसे डिसीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। क्योंकि मेरे 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 मुझे ये कॉन्सेप्ट था कि फिजिबिलिटी बनानी है, यानी फिजिबिलिटी जो वहाँ पर बन सकता है क्या, बाद में बनाना हाँ नहीं बनाना ये तो अथॉरिटी का काम है। नहीं 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 नहीं, ये फिजिबिलिटी मांगता है आपसे इन्वेस्टर। आप ये फिजिबिलिटी लेके मिसाल के तौर पर किसी इन्वेस्टर के पास जाते हैं कि यार 2 करोड़ रुपए मुझे दो और फला जगह एक प्लॉट खरीद के दो। ठीक है, तो मैं तुम्हें आउटपुट में मिसाल के तौर पर ये दूंगा, इतना अरसा लगेगा। इसको फिजिबिलिटी कहते हैं। सही है। अब वो कहता है नहीं सर, तुम्हारे प्रोजेक्ट की क्या खास बात है, तो आपने उसकी खास बातें बतानी होती। तो मिड तक तो आपने काम करना है ना। ठीक है भाई माइक किसका गुल हेलो, है? जी सर आपकी आवाज आ सर अजान सर अजान 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 हो रही है, सर अजान स्टार्ट हुई है। कंप्लीटली स्टडी कर लेना कि आप कहते हैं कि आप किसी फाइनेंसर के पास लेके जाएंगे कि यार इस साइज की एक बिल्डिंग अगर तुम बनाते हो तो इतना खर्चा आएगा इसमें और ये आउटपुट आएगा। ये आपने बिल्कुल जर्नल बात की है, अभी फिजिबिलिटी की बात नहीं हो रही है। ठीक है, आपने बड़ी मोटी सी बात की है कि ये इतना खर्चा करोगे तो इतने पैसे रिटर्न में मिलेंगे। वो कहता है पैसे कैसे मिलेंगे? आप कहते हैं जी इंस्टॉलमेंट रख लोगे इस तरह मिलेंगे, ये कर लोगे तो इस तरह मिलेंगे। ये बात हो रही है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी की। उससे पहले वो कहेगा भाई ये खरीदेगा कौन? तो आप बताएंगे भाई कराची में ये पोटेंशियल है, इतने लोग हैं जो किराए के मकान में रहते हैं, ये मेरा सर्वे है, जिस एरिया को हमने सेलेक्ट किया है वहां इस वजह से लोग अट्रैक्ट होंगे। बात समझ रहे हैं? इन सब चीजों को जो आप डिस्कस करेंगे इट इज कॉल्ड फिजिबिलिटी। अच्छा, स्ट्रैटा की फिजिबिलिटी किसने डिस्कस की थी मुझसे प्रोजेक्ट में? आपने की थी असफर? बेटा माइक बंद कर दें। जी असफर। हेलो जी जी कह रहा हूँ माइक बंद कर दें। सर, ये मैं आपसे पूछ रहा था आपकी क्लास कब तक चलेगी? सर रफीक की क्लास है 7:30 पे। आप सर रफीक को ज्वाइन कर लिएगा, फिर मुझसे पूछ लिएगा कि क्या निकला रिजल्ट। मैं इस वक्त इंडिविजुअल केसेस को डिस्कस कर रहा हूँ। जो लोग चलो फिजिबिलिटी को सही है। डिस्कस करना चाह रहे हैं उनसे बात हो रही है। ठीक है ना? ओके सर, ओके सर प्रणाम। अस्सलाम वालेकुम सर, प्रणाम। जी जी नमाज के बाद क्लास कंटिन्यू कर लें, 15 मिनट बाद आवाज़ें हो रही हैं नमाज। ठीक है ठीक है। जो मैं कह रहा हूँ कोई पूछना चाह रहा है अगर कुछ, तो मैं बैठा हूँ अभी, यहाँ अजानें नहीं हो रही हैं तो मैं बता सकता हूँ उसको। जो नमाज पढ़ना चाह रहे हैं वो चले हैं, नमाज के बाद वापस आ जाए। ठीक है सर, बनने में आते हैं नमाज के बाद। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। नमाज पढ़ो, ठीक है, नमाज पढ़ो। कौन छूने वाला है कि सर मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी हेलो सर, आवाज आ आ रही रही है? है आ रही है आ रही है। तो सर मैं ये डिस्कस करना चाह रहा था, देखें अब मैं इस पे काफ़ी चीज़ें कर चुका हूँ, अगर इसमें कोई गलती है तो आप फिर बताएं मुझे,
हो सकता है मैं इसी को सही कर इसमें लूँ। ये जो मॉल इसमें का मैं फिजिबिलिटी बनाई है ना, अभी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? हाँ हाँ, सही, देखिए फिजिबिलिटी नहीं मॉल की इसमें इसकी। पता है इसमें मसला क्या होगा, मैं तुम्हें बताता हूँ। बेसिकली जब मैं तुमसे इसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी मांगूंगा ना, तो तुम उतनी डिटेलिंग नहीं दे पाओगे, तुम्हारे लिए मुश्किल होगा डेटा कलेक्ट करना, समझ रहे हो? जी सर, वही फाइनेंशियल डिस्कस कर रहा हूँ फिजिबिलिटी ना का मैं मतलब आपसे। ये है। हाँ हाँ, अगर कर सकते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। तो यही अभी देख लीजिए ना, इस पे स्क्रीन पे आ रहा है ना आपके। इसमें देखिए, फाइनेंशियल है, जी जी ये है ना, मैं देखिए ना। तो ये ये नहीं देखिए होती अगर टोटल, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, एक्सेल शीट होती है, उस पे कैलकुलेशंस सॉरी होती हैं सारी, वो है तुम्हारे पास? सर, कौन कौन सी कैलकुलेशन मांग रहे हैं आप? मिसाल के तौर पे प्लॉट की कीमत से लेके और वहां आखिरी कील जो ठोकी जाएगी उस तक की कीमत होनी चाहिए उसमें। ठीक है सर। सर देखिए, जब भी रफ एस्टिमेशन होती है कोई भी बिल्डिंग बनाने की, बिल्डिंग है या कोई भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है या कमर्शियल बिल्डिंग है, तो उसकी रफ एस्टिमेशन जो है ना स्क्वायर फुट के हिसाब से होती है। एक मार्केट वैल्यू होती है स्क्वायर फुट की, जो कंस्ट्रक्शन चल रही होती है मार्केट वैल्यू में, बेटा ये स्क्वायर वैल्यू है पर स्क्वायर। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, स्क्वायर फुट की वैल्यू में वेरिएशन कहाँ से आता है? मिसाल के तौर पे प्रोजेक्ट की फिनिशिंग से आता है, प्रोजेक्ट की उससे आता है लोकेल से, कि कहाँ पर बना रहे हो तुम, है ना, वहां प्लॉट क्या जी हिसाब मिलेगा। सही है, वो जी सब चीजें तुम्हें पता होंगी तो तुम पूरी कर सकते हो ना। हम बात फिजिबिलिटी की ही कर रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं चाहिए चीजें, जी जी लेकिन हमें जी सर। एस्टिमेटेड हर चीज की कॉस्ट चाहिए। तुमने जो पहले मुझसे शेयर की थी उसमें नहीं थी वो चीजें, सर ये पहली वाली है, इसमें है ये। सर ये स्क्रीन जो उसी की मुझसे मैंने शेयर की आपसे उसमें उठाई। नहीं है, अलग से होंगी। सर देखें, अगर उसमें हम ये करते हैं कि प्लॉट की कीमत हमें मालूम है वहाँ पर इतनी होगी, और पर स्क्वायर फुट के हिसाब से अगर वहाँ कंस्ट्रक्शन वहाँ इस वक्त ये चल रही है, तो हम उसको थोड़ा सा इंक्रीज करके बता सकते हैं। जैसे कि प्रीवियस मॉल है, लकी वन मॉल बना है, उसकी पर स्क्वायर फुट कॉस्ट ये है। पैकेजेस मॉल बना है, उसकी पर स्क्वायर फुट कॉस्ट मैं ये तो है। ये कह रहा हूँ एम्पोरियम कि मॉल। देखो इसका इसका इन प्रोजेक्ट्स को तुम स्टडी प्रोजेक्ट तो बना सकते हो, इनकी फिजिबिलिटी तुम नहीं दे सकते। ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, छोटा प्रोजेक्ट ले लो, मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है जिसकी ठीक तुम बना है, ओके। सको, जो तुमने देखा ठीक है। हुआ हो। मैंने खोल ली है तुम्हारी, मैं देख रहा हूँ इसको, तुमने पहले मुझे भेजी थी, मेरा ख्याल है पीडीएफ में। जी सर, ये अभी आप देख लें स्क्रीन पे, आप जो भी पेज बोलेंगे मैं खोल देता हूँ स्क्रीन पे। स्क्रीन पे नहीं, मैं तो अपने मर्जी से पेज वो करूंगा ना, तो इसलिए मैं अपने पास देख हाँ, रहा हूँ। क्योंकि मैं इसमें देख रहा हूँ जो जो स्क्वायर फुट वैल्यू उनकी है। वरना ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं छोटा प्रोजेक्ट ले लेता हूँ, लेकिन फिर ये है कि लेट तो नहीं हो जाएगा मेरा प्रोजेक्ट? नहीं नहीं, फिजिबिलिटी कोई लेट तो नहीं हो मसला नहीं है, जाएगी? मैंने कहा था ये मिड का प्रोजेक्ट है, मिड एग्जाम इस प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन पे बेस करेगा। समझ में आ रही है?